सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज देखिए बोर्ड पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है एग्ज़ाम्स, है ना। स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि परीक्षा बिल्कुल सिर पे आ गई है, हम उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको विशेषकर इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए कुछ रूपरेखा बताना चाहती हूँ और मेरा आपसे निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ऐसी तैयारी आप अपनी सभी विषयों की करें। सबसे पहले आपको कोर्स मालूम होना चाहिए कि जो परीक्षा हम दे रहे हैं उसका ओवरऑल सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है। फिर आपको उसका पूरा ब्लूप्रिंट का प्रारूप मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का वो पेपर है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें कितने टोटल सेक्शंस कितने हैं और हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जो आपने पूरा कोर्स पढ़ा है, जो आपने ब्लूप्रिंट को स्टडी करा है, तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी आप देखिए। उदाहरण के लिए यदि मैं केवल इंग्लिश की बात करूं तो एक प्रश्न आपको आता ही है, अनसीन आता है, अपठित गद्यांश आता है। इसके लिए आपको एक तो पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और 10 क्वेश्चन यदि आते हैं तो 10 के आपको बिल्कुल सही उत्तर जो है ढूंढना आपको आना चाहिए। इसके बारे में और मैं डिटेल एक क्वेश्चन को कवर करूंगी, उसमें मैं आपको अनसीन कैसे सॉल्व करें वो बताएंगे। उसके बाद एक प्रश्न आता है आपको नोट मेकिंग। ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न है, आपने थोड़े से भी ध्यान से कराना तो इसमें भी आपको पूरे नंबर्स जो है वो मिलेंगे। फिर हम राइटिंग में देखें तो हमको लेटर राइटिंग जो है वो आना चाहिए। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आना है। इसका ये मतलब होता है हमको उसका फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए और उसमें कंटेंट क्या लिखना है, विषय वस्तु क्या लिखना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो है राइटिंग के ऊपर आधारित होते हैं। फिर आप देखिए आपकी जो कोर्स की पुस्तकें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, उन पे आधारित जो पार्ट आपके होते हैं उनमें से कोई जो है अंश ले लिया जाता है, जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अंश ले लिया जाता है और उन अंशों पे आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जितने भी लेसन्स हैं उनके नाम और उनके ऑथर्स यानी उनके जो लेखक हैं उनका नाम आप जरूर याद करिए, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है आपको आते हैं। फिर मेन जो है पाठ्य पुस्तक में से आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ये लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, वेरी शॉर्ट भी होते हैं। आपको वहाँ पे शब्द सीमा दी रहती है, 30 वर्ड्स में दीजिए, 75 में दीजिए, 75 में, 150 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक सेक्शन जो है ग्रामर में आपके एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति, और एक आता है डू एज डायरेक्टेड। मैंने ये महसूस करा है कि विद्यार्थी ये 2 सेक्शंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, इसको या तो गलत करते हैं और या फिर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, या तो डर सा लगता है। बट प्लीज़ आप मेरे चैनल का हर एक वीडियो देखिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा के पहले ही मैं आपको ये जो 2 टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, ये मैं आपको पूरा समझा दूँ, है ना, रटवाऊँ नहीं, समझा दूँ। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, उसके पहले देखा हमने बिना नाम लिए प्रीपोजिशन या प्रोनाउन या कुछ भी, हमने कई सारे वर्ड्स याद करे, हमने पूरे प्रोनाउन की सूची आई वी यू यू ही शी इट दे याद करे। तो बेटा अब मैं इन सब की मदद से धीरे धीरे आपको पहले टेंसेस बताऊंगी, एक्टिव पैसिव बताऊंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगी। इतना भी यदि हमने मेन टॉपिक्स यदि हमने कर लिए ना, तो आप देखोगे ये जो दोनों ग्रामर के मेन क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, आप कर पाओगे, नहीं तो आप कितना रटोगे। पर यदि आपने ये चीज़ें समझी, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने
नाउन प्रोनाउन जो है वो समझा, उसके बाद आप वर्ब की 3 फॉर्म्स हम समझेंगे। ऐसा धीरे धीरे जो है हम सब चीज़ों को सरल से कठिन की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, पर यह है कि आपको रिवीजन जो है वो ज़रूर करना है। ये मेरा जो आज का वीडियो है, इसके थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ, न केवल इंग्लिश पर आपका जो भी विषय है उसका आपको कोर्स मालूम होना चाहिए, ब्लूप्रिंट मालूम होना चाहिए, उसमें कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और इस हिसाब से हम छोटा छोटा हिस्सा जो है जल्दी जल्दी पूरा करते जाएं, ताकि हमको एग्ज़ाम में पूरे 100% मार्क्स हम स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।